वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 12 का जो इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है बहुत ही शानदार पाठ्य पुस्तक है। यह कक्षा 12 के आर्ट के जो विद्यार्थी इतिहास के उनके लिए तो पढ़नी ही है, साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RS हो, रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, PTT हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहां इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां यह किताब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसमें बहुत शानदार फैक्ट दिए हुए हैं, तो हम समझेंगे पहले, फिर हम इसको जो है इसकी रीडिंग भी लगाएंगे। तो दोस्तों किताब काफ़ी बड़ी है, 170 पेज है, तो ये नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कवर हो जाएगी, समय आपको देना होगा। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो इसमें आपको ध्यान में रहें दोस्तों कि इसमें जो कुल लेसन है वो कुल लेसन है इसमें 7। ये किताब तो आपके पास या तो होगी, मिल जाएगी, नहीं तो आप ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको पूरा कवर करवा देंगे। ये आप देख सकते हैं, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, स्वर्णिम पृष्ठ, बाह्य आक्रमण, मुगल आक्रमण, उपनिवेश और आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। तो इस हिसाब से पूरा भारत का जो इतिहास है, संपूर्ण इतिहास, वो आपके इसमें कवर हो जाता है लगभग 110-20 पेज में। फिर इसमें राजस्थान का भी दिया गया है। बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों। तो आप धैर्य रखते हुए आराम से आप जो है इसको सुनिए वीडियो को। आपको मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसकी PDF भी आपको जो है पाठ पूरा होने के बाद उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए दोस्तों जो है अब हम लेते हैं पहला पाठ। पहला पाठ जो है दोस्तों उसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें मैंने जो खास चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया है हालांकि, परंतु ये जो चीज़ हम इसको समझें इससे पहले आपको थोड़ा सा जो है हम बात करें भूमिका की। तो देखिए मित्रों कि भारत का जो इतिहास है बहुत ही गौरवमय इतिहास है प्राचीन भारत का। चाहे हम हड़प्पा की बात करें, उस समय अपनी जो नगर व्यवस्था, जो सड़कें, जो साफ़ सफाई थी, वो विश्व में कहीं नहीं थी। हम अगर बात करें विश्व में पढ़े लिखे लोग और विश्व की सबसे पहली प्राचीन किताब हाथ से लिखी हुई यानी कि ग्रंथ ऋग्वेद, वो कहाँ मिलता है? भारत में। तो प्राचीन जो गौरवमयी संस्कृति है उसको जानने के लिए इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है वैभवपूर्ण अतीत, यानी गौरवशाली, ग्लोरियस जो है वो अतीत अपना रहा है। पहले पाठ में आपको इसमें बताया गया है कि इतिहास के स्रोत जो है वो, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, सोर्स यानी कि साधन। जैसे मान लीजिए आपको जयपुर जाना है, पूछेंगे आप सोर्स क्या है, किस से जाओगे, ट्रेन से, बस से, कार से, कैसे? तो ऐसे ही इतिहास बनाते हैं तो उसका सोर्स क्या है। इतिहासकार, देखो मैं इतिहास का व्याख्याता हूँ, अध्यापक एक अलग हो गया, इतिहासकार अलग। इतिहासकार क्या करते हैं? सोर्स ढूंढते हैं और फिर उससे इतिहास का निर्माण करते हैं। तो सबूत क्या हो सकता है आप सोचिए। एक तो सबूत हो सकता है जैसे मान लीजिए पुस्तकें, अगर कोई किताबें अगर पुरानी लिखी हुई मिल गई, मान लीजिए वेद है या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र है या कोई और कोई किताबें हैं, तो पुस्तकें का मतलब साहित्य। तो साहित्य में क्या हो गया? साहित्य में एक जोड़ दो, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्य भी एक तो धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य होता है यानी कि धार्मिक साहित्य, जिसमें धार्मिक पुस्तकें, धर्म भी अपने प्राचीन भारत में एक तो ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन धर्म यानी कि वैदिक धर्म वो रहा है, दूसरा रहा है जैन और तीसरा बौद्ध। मुख्यतः प्राचीन काल में ये 3 बड़े धर्म थे। इनसे जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो भी क्या है? इतिहास निर्माण में सहायक है उनसे। अब जैसे बौद्ध धर्म की किताबें हैं तो महात्मा बुद्ध के बारे में, उस समय के जो राजा महाराजा उनके बारे में, उस समय की जो अर्थव्यवस्था है, GDP के जो हालात है उसके बारे में, उस समय जो समाज है, जाति व्यवस्था है, समाज की रीति रिवाज है, उनके बारे में, खान पान, राजनीति, राजतंत्र था कि लोकतंत्र था कि गणतंत्र था, इन सब चीज़ों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। धर्म के अलावा बिना धर्म वाला यानी कि धर्मेतर साहित्य यानी कि साधारण साहित्य, लौकिक साहित्य, जिसमें नाटक आ गए, जीवन चरित्र आ गया, वो आ जाएगा। साहित्य के अलावा दूसरा स्रोत होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक में क्या है मित्रों? पुराने तत्व। पुराने तत्व का मतलब जैसे मान लीजिए ज़मीन की खुदाई हुई और खुदाई में अपने को हड्डियाँ मिली, अपने को कोई बर्तन मिले, अपने को कोई आभूषण मिला,
तो वो जो सब चीज़ है वो इसमें आ जाता है पुरातात्विक में। अब पुरातात्विक में ही जैसे मान लीजिए पुराने कोई महल है, जैसे आज भी जो पटना में कुम्भलहार में मिला था मौर्यों का महल चंद्रगुप्त का, तो कोई भी जो चीज़ें हैं तो वो पुराने तत्व, पुरातात्विक का मतलब पुराने तत्व है, पुरानी चीज़ें। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनको हम अब इस दरमियान आने वाली किताबों के नाम क्या इम्पोर्टेंट रहेगा कंपटीशन के हिसाब से, वो सब हम इसमें समझेंगे दोस्तों। तो धैर्य आप बनाए रखें और जो है इसका आप आनंद लेवें। तो यहाँ देखिए भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यानी भारत जो है उसको अगर हम स्थिति के हिसाब से समझें तो यहाँ मैंने हल्का सा एक मैप भी बनाया है आपके लिए, और आप इसको आराम से जो है इसको समझ सकते हैं कि भारत के बारे में बताया गया है कि यह भारत का नक्शा है। इसके उत्तर में क्या है दोस्तों, उत्तर में है हिमालय पर्वत, ठीक है, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है। तो इसमें ये बताया गया है, जो विष्णु पुराण है उसमें कहा गया है कि जिसके, अभी आपको दिखाते हैं, समुद्र के इसमें दिया गया है, जस्ट ए मिनट, चलो थोड़ा साइज छोटी कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, वायु पुराण, माफ़ी चाहूँगा, विष्णु पुराण जो है उसमें लिखा गया है कि समुद्र के उत्तर, और समुद्र के उत्तर, तो ये जो समुद्र है, ठीक है, इसके उत्तर की ओर तथा बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में, बर्फीला प्रदेश का मतलब बर्फ़ यानी हिमालय, हिमालय के दक्षिण में, तो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश है वो है भारतवर्ष। और यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध का मतलब, उष्ण का मतलब होता है गर्म, और अपनी जो कर्क रेखा है उसके नीचे का जो इलाका है पूरा वो गर्म ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है यहाँ पर। और इसके ऊपर वाला जो है उसको हम कहेंगे उपोष्ण। मगर हिमालय होने की वजह से जो दक्षिणी ध्रुव से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको हिमालय रोक लेता है, इसलिए उत्तरी भारत का भी जलवायु जो है वो उष्णी है। इसलिए संपूर्ण भारत के जलवायु को मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय ही मान लिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर, फिर इधर ये उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर म्यांमार तक जो है, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ सब जगह क्या है, हिमालय फैला हुआ है। तो ये जो भारतवर्ष है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो अभी नाम है पाठ का वैभवपूर्ण अतीत, और भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो अभी शुरुआत में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी आपके पास में कि जो है किस किस हिसाब से स्रोतों को बांटा गया है। तो यहाँ आपको आराम से मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा, पूरा पृष्ठ जो है आपके सामने है, और मोबाइल स्क्रीन पे भी आप आराम से जो है इस चीज़ को पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत देखो, अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते इतिहासकार, बल्कि उसके कारणों की भी चर्चा करते हैं। यानी अतीत में कोई घटना हुई तो वो घटना क्यों हुई और उससे भविष्य में कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों का भी विश्लेषण इतिहासकार करता है। और हम बात करें इम्पोर्टेंट चीज़ों की, तो इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। यानी एक तरह से हमारे सामने, अब जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है, हुई और चली गई। अब इतिहासकार क्या करते हैं, उसके सबूतों को रखेंगे, फिर उनसे कहानी टाइप की जो अपने सामने मतलब एक चित्र सा प्रस्तुत करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को उसमें जी लिया, हमने उसको समझ लिया। तो इतिहासकार का मूल मंत्र है नामूलम लिख्यते किंचित। तो ये अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी है या कहीं लिखना हो आपको, तो वहाँ आप इस प्रकार के आप लिख भी सकते हैं कि नामूलम लिख्यते किंचित, यानी इतिहासकार जो है बिना किसी स्रोत के या बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि नहीं फिर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं इतिहास के स्रोतों की। तो दो स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत का मतलब हो गया साहित्य से जुड़ा हुआ, यानी जी पुस्तकें वगैरह है वो, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। और पुरातात्विक यानी पुराने तत्व है। तो अब हम आते हैं 1 नंबर पे, साहित्यिक स्रोत पे।
अब देखिए, आपको इस तरह से ऐसे कोई क्रमांक सारा याद नहीं रखना। आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो आपको केवल फैक्ट याद रखने हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ कैसे याद रखना है। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको बड़े प्रश्न में, छोटे प्रश्न में ये भी करने पड़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा इन पर भी नज़र रखनी चाहिए अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो साहित्यिक स्रोत की बात करें, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ 3 प्रकार का हो गया। धार्मिक यानी धर्म से जुड़ी हुई किताबें, जिसमें ब्राह्मण धर्म यानी कि वैदिक धर्म यानी कि सनातन धर्म जिसमें वेद वगैरह लिखे गए, बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया धर्म, जैन साहित्य महावीर स्वामी और बाकी तीर्थंकरों के द्वारा चलाया गया धर्म। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो भी किताबें लिखी गई उनसे इतिहास का निर्माण होता है। धर्मेतर, इतर यानी परे, तो धर्म से परे यानी जिसमें धार्मिक बातें नहीं है, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल या कोई साहित्य की ग्रंथ, कोई व्याकरण का ग्रंथ। क्षेत्रीय यानी कि राजस्थान या हरियाणा या मान लो तमिलनाडु यानी किसी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में, उत्तर भारत में कहीं लिखा गया वो। उसके अलावा जो विदेशी लोग आए समय समय पर भारत में, जैसे चीनी यात्री आए, अरबी यात्री आए, उन्होंने जो कुछ लिखा उन सब से जो जानकारी मिलती है वो भी एक स्रोत है और वो है धर्मेतर साहित्य। वंशावलियाँ इतिहास के स्रोत के रूप में, जैसे भाट वगैरह आप सुनते होंगे कि परिवारों की वंशावली तैयार रखते हैं, वैसे ही इतिहास में भी जो है कई वंशावलियाँ अगर पढ़ी जाती है तो हालांकि काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, कुछ गप्पे भी हो सकती है, मगर उनमें से इतिहासकार जो है जो चीज़ें काम की होती है उसको वो चुन लेते हैं। अब आता है धार्मिक साहित्य यानी इतिहास के निर्माण में इसकी भूमिका। तो धार्मिक साहित्य में 3 चीज़ें हैं, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्राह्मण साहित्य को। यह इसमें ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन क्या है, वेद है। वेद भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे पुरानी लिखी हुई किताबों में गिने जाते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। याद रखना इसको, ये प्रश्न पूछा जाता है। 10, 10, 28, 10, 10, 28। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं और संहिता में इसकी व्याख्या की गई है। अब ऋग्वेद जो है उसमें मंत्र वगैरह है। मंत्र का मतलब जैसे छंदों में बात कही गई है, प्रार्थनाएं की गई है। और यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित, देखो यज्ञ यजुर्वेद, तो यज्ञ से संबंधित जो है बातें वो यजुर्वेद में है। सामवेद में गाई जाने वाली सामग्री है, यानी जो दोहे हैं, जो मंत्र है, छंद है, उनको गाया जा सके, तो गाने से संबंधित। इसलिए भारतीय संगीत का जनक, अब ये प्रश्न रीट एग्ज़ाम में पूछा गया, कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और हिस्ट्री के विभिन्न एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न है उनको आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के जो टेस्ट ले रखे हैं मैंने यूट्यूब पर, उनको आप देखिए। तंत्र मंत्र वगैरह। अब ये जो चौथा यजुर्वेद सामवेद हो गया, अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, थोड़ा बाद में लिखा गया, तो इसमें कुछ अंधविश्वास भी आ गए, लोगों के जो विश्वास है, लोकाचार, वो चीज़ें। रचना की अथर्व ऋषि ने, तो इसमें समाज की निष्ठा, औषधि, दवाइयाँ, शत्रुओं का दमन, तंत्र मंत्र, ऐसे तो कुछ ज्ञान भी है, कुछ अंधविश्वास भी है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा बाद में लिखा गया था। तो अब इसी में आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये वेद जो है, उनके उपवेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, इनको या तो वैदिक साहित्य कह सकते हैं या ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हैं। आरण्यक जो ग्रंथ है जिनकी रचना ऋषियों के द्वारा, अरण्य का मतलब क्या होता है, अभयारण्य, पढ़ते हैं ना, अरण्य यानी वन। तो वनों में जो है इनकी रचना की गई, क्योंकि पहले क्या होते थे, 4 आश्रम होते थे, गृहस्थ, ठीक है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो ऋषि मुनि जो है संन्यास लेके रहते थे और जंगलों में रहते थे, तो वो चिंतन मनन करते थे और उसको नोट करते थे। तो वो जो चीज़ें हैं वो दार्शनिक विषय हैं। और उपनिषदों में गूढ़ विषय, गूढ़ का मतलब आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पृथ्वी की उत्पत्ति, आसमान, अंतरिक्ष, इन सब के बारे में जो गहन जानकारी है, जिस पर आज भी जो है कोई एक मत नहीं हो सकते विद्वान ऐसे विषयों पे, उस पर बहुत ही सटीक और सराहनीय जानकारी जो है उपनिषदों में दी गई है। उपनिषद में क्या होता है, गुरु जो है शिष्य गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित करता था, तो उपनिषद यानी नज़दीक बैठकर जो अर्जित किया गया ज्ञान है
वो उपनिषदों में है और इनकी संख्या 108 है, कुल ध्यान रखना आप उपनिषदों की। अब वेदों को समझने के लिए देखो हिंदी आपको समझनी है तो हिंदी की व्याकरण आना ज़रूरी है। तो ऐसे संस्कृत में जो वेद लिखे गए हैं तो उसकी ग्रामर, शब्दों की उत्पत्ति वो भी ज़रूरी है। तो ऐसे ही वेदांग जो है उसकी रचना की गई। वेदों को समझने के लिए वेदों के 6 अंग बनाए गए हैं, इसको कहते हैं वेदांग। तो इसमें शिक्षा आप याद रखें, वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दोस्तों कक्षा 12 के वीडियो मैंने पहले भी 2-3 लगाए हैं जिनको लाखों की संख्या में विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया गया है, 1.5 से 2 लाख के करीब। तो इसलिए बार बार डिमांड है कि पूरी हिस्ट्री करवाओ, तो फिर जो है मैं प्रयास करूँगा कि पूरी हिस्ट्री करवाने का। तो ये ध्यान रखें, वेदांग के नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। अब इसी तरह से चारों वेदों के 4 उपवेद भी है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद किसका हो गया? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका हो गया? यजुर्वेद का। गंधर्ववेद किसका हो गया? सामवेद का। और शिल्पवेद किसका हो गया? अथर्ववेद का। तो दोस्तों ये सीधा सीधा पूछा जाता है, वेद 4 और इनका उपवेद 4 मिलान कीजिए। कई बार क्या है, एक वो गलत दे देते हैं तो आपको छांटना हो सकता है। तो कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्मृतियों की। स्मृति भी एक साहित्य है जिसमें मनु स्मृति प्रमुख है, याज्ञवल्क्य की स्मृति और भी कई प्रकार की स्मृतियां हैं। महाकाव्य की बात करें तो रामायण और महाभारत जो महाकाव्य है उससे भी जो है जानकारी मिलती है उस समय के समाज, धर्म, राजनीति की। पुराणों की बात करें तो पुराण भी आपने नाम सुना होगा ना, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, इस तरह से। तो विष्णु पुराण जिसमें ऊपर भी उल्लेख आया था इसका। सबसे पुराना जो है वो है मत्स्य, ये पूछा गया है RS पर एग्जाम में। सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और इसके अलावा इन पुराणों में वंशावलियाँ हैं, ध्यान में रखें, पूछा जाता है प्रश्न। ये भी प्रश्न पूछा गया है RS पर एग्जाम में कि पुराणों में किसका उल्लेख है, तो राजाओं की वंशावलियों का उल्लेख है। और पुराणों का जो मुख्य विषय है वो है सर्ग यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग यानी उत्पत्ति के होने के बाद में पतन और फिर उत्थान, फिर मनवंतर, विभिन्न युग, वंश और वंशानुचरित्र। तो इनमें क्या है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक भी है मगर इतिहासकार उनमें से जो काम की चीज़ें हैं वो छांट के इतिहास बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं। तो ये अपने क्या था, ये था वैदिक साहित्य। अब देखो आपको पुनः बता दूं कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आ गया। एक तो आ गया 4 क्या आ गए, वेद आ गए। 4 ही वेदों के क्या आ गए, उपवेद आ गए। इनको आपको याद करना है, रिपीट कर लेना मन मन में, वीडियो को रोक के 2-3 बार। आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयु ऋग्वेद का, धनु यजु, ठीक है, गंधर्व साम और शिल्प अथर्व। ठीक है, 6 क्या है, 6 है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये जो वेदांग है वो। उसके अलावा 108 क्या है, उपनिषद, 18 क्या है, पुराण। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ये सारा क्या है, या तो ब्राह्मण साहित्य कह दो या वैदिक साहित्य कह दो। तो आप आराम से वीडियो चला के बैठ जाइए और जो ध्यान लगा के सुनते जाइए। आपकी जो पूरी किताब है वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध धर्म का परिवर्तन किसने किया, महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध जब तक रहे जिंदा करीब 80 साल की आयु तक, तो उन्होंने उपदेश दिए, फिर उनके शिष्यों ने उपदेशों को लिख लिया। समय समय पर विद्वान होते हैं वो अपनी और किताब लिख देते हैं या उन्हीं किताबों पर अपनी टीका लिख देते हैं, उनका एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध है सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, तो वह है त्रिपिटक। यानी ये 3 किताबें हैं दोस्तों, तो तीनों को मिलाकर बोलते हैं त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो एक तरह से ये बड़े बड़े ग्रंथ है ये, तो याद रखें तीनों के नाम। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अब ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल से लेकर RS तक पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म एक नहीं कई जन्म लिए उन्होंने, कभी इंसान के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, जैसे भी उन्होंने लिए, पशु पक्षियों के रूप में मुख्यतः। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं इसमें 549 दे रखा है, कई जगह 500 जो है 63 भी रहता है। तो 550 के करीब जो जातक ग्रंथ है उनमें
हर ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना, उससे कोई शिक्षा का उल्लेख है। इसी तरह से, और ये ध्यान रखें, सारा जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में जो है वो लिखा गया है, त्रिपिटक वगैरह। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में एक तो है मिलिंदपन्हो, दीपवंश और महावंश। मिलिंदपन्हो क्या है? मिलिंद एक राजा है यूनानी, जिसने मिनेंडर भी बोलते हैं उसको, जैसे सिकंदर वगैरह था ना उन्हीं के उत्तराधिकारियों में। तो मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, तो इनके बीच में जो वार्तालाप है, जो विचार विमर्श है, उसे कहते हैं मिलिंदपन्हो। पन्हो यानी प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। वो प्रश्न पूछता है, नागसेन उत्तर देता है, उसको संतुष्ट करता है। इसी तरह से दीपवंश और महावंश 2 किताबें हैं बौद्ध धर्म की, जो कि सिंहलदीप यानी श्रीलंका में मिली है। श्रीलंका, सिंहलदीप का मतलब श्रीलंका, जिसको सिलोन भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न देखो, जिक्के दोस्तों हर जगह जिक्के हैं, हर चीज़ में जिक्के हैं। तो श्रीलंका का भी प्राचीन नाम सिलोन भी है, सिंहलदीप भी है, ताम्रपर्णी भी है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास में। ताम्रपर्णी यानी पीपल के पत्ते के आकार की ताम्रपर्णी, ठीक है। तो दीपवंश महावंश कहाँ? श्रीलंका। और मिलिंदपन्हो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जातक बौद्ध धर्म के हैं और पिटक बौद्ध धर्म के हैं। इसके अलावा ये सारे पाली भाषा में हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा में भी कुछ है बौद्ध धर्म के ग्रंथ प्रमुख, जैसे महावस्तु, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, अश्वघोष का लिखा हुआ बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। उसके अलावा दिव्य अवदान। तो ये अश्वघोष का आप याद रखें, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी, सौंदरानंद महाकाव्य भी अश्वघोष का लिखा हुआ है। अश्वघोष, वसुमित्र याद होगा आपको, कनिष्क के दरबारी जो है वो विद्वान। दिव्य अवदान भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इस तरह से दोस्तों बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म में एक तो पिटक हो गए, उसके अलावा जातक ग्रंथ हो गए, फिर दीपवंश महावंश है, मिलिंदपन्हो है। फिर संस्कृत की बात करें तो महावस्तु, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले जो तीर्थंकर है वो थे आदिनाथ, ठीक है। और उसके बाद में हम कई तीर्थंकर आए, पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म को काफ़ी फैलाया, प्रचार प्रसार किया। तो जैन धर्म में जो प्रमुख किताबें हैं, जैसे उनको बोलते हैं आगम, आगम ग्रंथ बोलते हैं। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण। अब ये सारा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो मुख्यतः आगम शब्द आप ध्यान में रखें। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, जबकि बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है। ये प्रश्न आरएसपरी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और अन्य एग्जाम में भी, ध्यान रखें भाषाओं का। तो अब कुछ और ग्रंथों की बात करें तो कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। ध्यान रखें ये सब जैन धर्म के ग्रंथ है। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जैन धर्म का ग्रंथ नहीं है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इनमें क्या है, इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इनमें जैन मुनियों में जैसे भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त के जीवन, देखो आपको याद होगा, हम आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, फिर दक्षिण भारत चल गए थे। तो भद्रबाहु चरित्र एक पुस्तक है जिसमें कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अंतिम घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो ये सारा क्या हुआ, धार्मिक साहित्य हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास के स्रोत। स्रोतों में भी क्या, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में कौन से, धर्म वाले। धर्म में कितने धर्म, 3 धर्म, वैदिक या ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। क्लियर हुआ। अब आता है धर्म से परे यानी धर्मेतर साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथों की हम बात करें, जिनमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है। तो कलहण की राजतरंगिणी, ध्यान रखें ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे आजकल की हिस्ट्री की किताबें हैं उस तरह से है ये, कि उसमें पूरी तरह से व्यवस्थित इतिहास है, प्राचीन से लेकर जो है 11वीं शताब्दी तक। 1150 में लिखी गई। कलहण कश्मीर का था और कश्मीर का इतिहास जो है इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो पूछा जा सकता है भारतीय इतिहास का ऐसा ग्रंथ जो पूरी तरह से जो है प्राचीन ग्रंथ जो पूरी तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा गया, तो वह है कलहण की राजतरंगिणी। तो ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में तो एबेसडर में भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। इसी तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों ही नाम इन्हीं के हैं। कौटिल्य,
चाणक्य या विष्णुगुप्त। किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब इसमें यह पूछा जाता है प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में कि अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है। तो आप सोचते हैं कि अर्थ नाम है तो अर्थ का मतलब धन, तो धन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं। इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में तो कम है और ज़्यादा राज व्यवस्था, प्रशासन, मुख्यतः आप ये प्रशासन शब्द याद रखें। प्रशासन के बारे में जो है इसका ज़्यादा वर्णन किया गया है इसमें, मौर्य प्रशासन का। तो इससे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। ये देखिए आप, वंशावली लेखक है ना, उनकी कलम और स्याही इस तरह से होती थी। उनके पहले कलम ऐसे नहीं होती थी। अब देखो ये तो डिजिटल कलम है, स्याही की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो वक्त की बात है, वक्त की। उस समय ये भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने लिखा तो लिखा तो आज जो है हमारे पास में उपलब्ध है। इन ग्रंथों के अलावा जैसे ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, हर्ष के दरबार में था। ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, ग्रंथ है, धार्मिक नहीं है ना ये, यानी कि धर्मेतर है। अब हालांकि आपको कंपटीशन के हिसाब से आपको याद नहीं रखना कि ये धर्म है, ये धर्मेतर है, परंतु आप 12वीं के विद्यार्थी है तो आपको बड़ा प्रश्न अगर आए तो आपको लिखना पड़ सकता है। विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, जय सिंह का कुमारपाल चरित्र, वाकपति का गोडवहो, नयन चंद्र सूरी का हमीर वाकावे जो सवाई माधोपुर रणथंभौर के जो हमीर है, पद्मगुप्त का नवसहसांक, बलाल का भोज चरित्र, जयानक का पृथ्वीराज। तो ये सारे आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। 2 बार 3 बार आप बोलेंगे कि विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र, विल्हण, जैसे कल्हण अलग था, विल्हण अलग है। ये विक्रम देव जो है चालुक्य राजा है, षष्ठ, उनके बारे में जो है वर्णन है। तो इस तरह से अब आता है साहित्यिक ग्रंथों की हम बात करें। भाई ये जो था ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इनमें हिस्ट्री ज़्यादा है। साहित्यिक ग्रंथों की बात करें जो पूरी तरह से साहित्यिक है, जैसे मान लो ग्रामर की कोई किताब है तो वो क्या है, वो पूरी लिटरेचर की है। तो जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसमें क्या है 8 अध्याय है जो कि संस्कृत की ग्रामर है। और आज भी जो संस्कृत पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनमें वो पाणिनि वाले सूत्र ही काम करते हैं। पतंजलि का महाभाष्य, ये भी क्या है, ये भी इस अष्टाध्यायी के ऊपर एक तरह से टीका है। गार्गी संहिता, कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, और भी कालिदास की कई जो ग्रंथ है जिसमें स्टोरी है, उपन्यास की तरह है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम उर्वशीयम है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, ये नाटक है, ठीक है ना। और मेघादित्य की मिताक्षरा, ये जैसे कानून और उसके ऊपर है। कामंद का नीतिसार। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं दोस्तों। आपको 1 बार 2 बार तो मैं बोल सकता हूँ, बाकी आपको 2-3 बार खुद को बोलना है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, इसमें कहानियाँ हैं, पशुओं के माध्यम से समझाया गया है, पक्षियों के माध्यम से, भेड़ है, भेड़िया है, लोमड़ी है। और इसका विदेशी भाषाओं में करीब 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। विश्व की सबसे लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। गुणाढ्य की कथा मंजरी, चैमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। देखो थोड़ा सा फर्क है पर अलग अलग है। आपके 1 नंबर या तो दिला सकता है या गलत करा सकता है, ठीक है। तो याद रखना आपको। सोमदेव की कथा सरित सागर। अब आप ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे सोमवार को व्रत किया और कथा सुनी तो सोमदेव की कथा, तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें और भी हम बात करते हैं, जस्ट ए मिनट। जो है बैटरी का बोल रहा है लैपटॉप की, भाई बैटरी लगाओ। तो अमर सिंह का ये। अब हम बात करें क्षेत्रीय साहित्य की। क्षेत्रीय साहित्य वो होता है दोस्तों जो अलग अलग क्षेत्रों में लिखा गया हो। जैसे दक्षिण भारत में तमिल भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य। सीधा सीधा पूछा जाता है क्या है दक्षिण भारत का संगम साहित्य? संगम का मतलब सम्मेलन। तो कवियों का सम्मेलन हुआ था 2वीं सदी ईस्वी से पूर्व से 2वीं सदी तक, यानी आज से 2000 करीब साल पहले। तो उसमें चोल शासक, पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋषि अगस्त्य ने दक्षिणी भारत में जो है वो आर्य संस्कृति को ले गए थे, तो साहित्य के प्रणेता माना जाते हैं। धुर्जटी ने कृष्णदेवराय विजयम लिखी। पद्मनाभ का, अब इसी तरह से राजस्थानी की बात करें तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पद्मनाभ का कानड़दे प्रबंध, बिट्ठू सूजा का रावजेत सिरोछंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी ख्यात, बांकीदास ने लिखी बांकीदास ख्यात। तो इस तरह से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने एक फ्रेंड को कम से कम व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पर या जहाँ कहीं भी, ताकि उन तक ये पहुँचे और जो है
अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।